हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने एटम, ड्यूल नेचर और न्यूक्लियाई के ऊपर वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स मॉडर्न फिजिक्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से नियरली 17-18 मार्क्स का पेपर आपका आ रहा है और ये इजी भी है, स्कोरिंग है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। कंडक्टर्स और इंसुलेटर तो पता होएगा। कंडक्टर्स होते हैं एक इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स क्या थे? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे और इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। कंडक्टर्स में जनरली आप मेटल्स की बात कर लेते थे और इंसुलेटर में जैसे कि रबड़ वगैरह जो कंडक्ट नहीं करेंगे। तो सेमी कंडक्टर क्या है? सेमी मीन्स आधे कंडक्टर, मीन्स जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच आते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी जो है बिटवीन, सेमी कंडक्टर के बारे में लिख लेते हैं, whose conductivity ज़्यादा हो गया। सेमी कंडक्टर क्या है? whose conductivity lies between conductors and insulators। पहले तो इनकी कंडक्टिविटीज लिख लेते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर्स को अगर मैं मेटल्स भी बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेटल्स ही कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर्स की, इंसुलेटर की और बीच में मैंने लिख लिया सेमीकंडक्टर। इनकी कंडक्टिविटी रेंज लिखो। कंडक्टर की कंडक्टिविटी रेंज, इसको मैं सिंबल सिग्मा से लिखूंगा। सिग्मा का मतलब है कंडक्टिविटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है इसके बारे में। साइमन पर मीटर में इसके यूनिट होंगे। और कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है दैट इज बिटवीन 10⁻² से लेके 10⁸ साइमन पर मीटर। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है दैट इज 10⁵ से लेके 10⁻⁻6 साइमन पर मीटर। और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है दैट इज 10⁻11 टू 10⁻19 साइमन पर मीटर। बहुत कम है कंडक्टिविटी इंसुलेटर की। और सेमीकंडक्टर की लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सिंपली हम लोअर क्लासेस में तो कंडक्टर और इंसुलेटर को इस तरह डिफाइन कर देते थे कि जो कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर्स हैं, जो नहीं करते वो इंसुलेटर्स हैं। बट अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी अगर हम एक्सप्लेन करें, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, क्लासिफिकेशंस of conductors, semiconductors and insulators on the basis of band theory, अभी एक हमारे पास वेलेंस बैंड होएगा और एक हमारे पास कंडक्शन बैंड होएगा। जिनमें वेलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस बैंड को हम वेलेंस बैंड बोलेंगे। और जब उनको एक्साइट किया जाएगा, जिस बैंड में वो पहुंच जाएंगे, वेलेंस बैंड के जस्ट अबव जो बैंड है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया जाएगा, जिस बैंड में वो पहुंच जाएंगे उस बैंड को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। पहले तो इनकी क्लासिफिकेशन समझने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। वेलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। वेलेंस बैंड तो आपको पता ही है,
कोई एटम है, एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में है दैट बैंड इज वैलेंस बैंड। तो हम लिख सकते हैं वैलेंस बैंड आर द एनर्जी बैंड which includes the energy level of the valence electrons, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कंडक्शन बैंड इज, अगर ये किसी मेटल का, किसी कंडक्टर का या किसी भी एटम का ये वैलेंस बैंड है, उसके अबव जब उसको एक्साइट किया जाएगा जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा दैट इज कंडक्शन बैंड। हम लिखेंगे इट इज द एनर्जी बैंड above the valence band, that is कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप है दैट गैप इज नोन एज एनर्जी गैप, या एनर्जी बैंड गैप। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करने हैं, जो उनमें गैप है दैट इज एनर्जी गैप, और इसको एनर्जी बैंड गैप भी बोला जा सकता है। तो अब हम क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ओके, तो मैंने कंडक्टर्स के लिए क्या है ये मैंने बना लिया, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा कंडक्शन बैंड आ गया और ये मेरा वैलेंस बैंड आ गया। और अभी सेमीकंडक्टर के लिए बनाते हैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। नेक्स्ट इज फॉर इंसुलेटर। देखो ये जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो दिस इज फॉर कंडक्टर। फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो दिस इज फॉर कंडक्टर, या आप लिख सकते हो दिस इज फॉर मेटल। कंडक्टर और मेटल मैंने बोला था, मेटल्स आर कंडक्टर, तो मैं मेटल टर्म यूज करूंगा। और सेकंड डायग्राम दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर। थर्ड डायग्राम इज फॉर इंसुलेटर। ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है दिस इज वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड। रेड वाला जो बनाया है दिस इज वैलेंस बैंड। सॉरी, कंडक्शन बैंड और रेड वाला वैलेंस बैंड है। मेटल में आप देख रहे हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसमें क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो मींस इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। बट यहां पे क्या है, ओवरलैप नहीं कर रहे, एनर्जी गैप है कोई। हाँ, पर उनको अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होएगा, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। बट इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है,
तो इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर दें वो क्या है, वो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है, तो उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। इसीलिए इंसुलेटर हैं वो कंडक्ट नहीं करते। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ओके, तो आप लिख सकते हो कि मेटल्स में ओवरलैप करेंगे वैलेंस कंडक्शन बैंड, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा एनर्जी गैप होएगा, इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे व्हेन वी प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर द एनर्जी गैप इज सो लार्ज that electron cannot jump from valence band to conduction band. Electron can't cross this energy gap. So this is insulator. That's why this is insulator. ये कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट अभी हम सेमीकंडक्टर की ही बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे। सेमीकंडक्टर की टाइप्स क्या हैं। सेमीकंडक्टर मैं ये क्वेश्चन फॉर्म में नहीं करवा रहा, छोटा सा टॉपिक है और इसको बस एक क्विक रिवीजन सा देख लेंगे। सेमीकंडक्टर ये दो तरह के हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और सेकंड जो है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी कि कोई सेमीकंडक्टर कितना प्योर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं दैट इज प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इनमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की होती। बट जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें होती है इम्प्योरिटी ऐड, इम्प्योरिटी ऐड की होती है। और एक छोटी सी टर्म है इम्प्योरिटी ऐड करने को लेके। इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको हम डोपिंग बोलते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। लिख सकते हैं, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी to a pure semiconductor is called doping। ये डोपिंग क्यों की जाती है? कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए डोपिंग की जाती है। इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर जो होते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन एंड होल, बट एक्सट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक की फर्दर क्या है, होल भी ज़्यादा हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम पढ़ेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और सेकंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिटेल में देखेंगे और जो सेमीकंडक्टर में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो अदर टॉपिक्स हैं उनकी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।